छठा है, अगर किसी प्रीफिक्स के बाद दो वोवल साथ साथ आ जाए तो प्रीफिक्स के बाद हाइफन लगाया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे कॉपरेशन, यहाँ प्रीफिक्स के बाद दो वोवल्स एक साथ आए हैं इसलिए इनके बीच में हाइफन का प्रयोग होता है। अगला एग्जांपल है री इलेक्ट, यहाँ पे प्रीफिक्स के बाद दो वोवल्स एक साथ आए हैं इसलिए इनके बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जांपल है प्रेमिनेंट, यहाँ पे प्रीफिक्स के बाद दो वोवल्स एक साथ आए हैं इसलिए इनके बीच भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे सातवां, इंग्लिश में कई कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं जिनमें हाइफन का प्रयोग किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मदर इन लॉ, वेल नोन, पार्ट टाइम, सेल्फ कंट्रोल, वाइस प्रेसिडेंट। यह शब्द कुछ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं इसलिए इन सब के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डैश। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जहां कभी कभी कॉलन लगाया जा सकता है वहां डैश भी लगाया जाता है। जब पहले कोई बात कही जाए और उसके बाद उसकी लिस्ट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन दिया जाए तब डैश का प्रयोग होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आई वॉन्ट फॉलोइंग 2 पेन्स, 2 पेंसिल्स, 1 बुक। यहाँ पर पहले एक बात की गई है और उसके बाद उसकी लिस्ट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन या इलस्ट्रेशन दिया गया है इसलिए उससे पहले हमने डैश का प्रयोग किया है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ही बॉट मैनी फ्रूट्स, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स। यहाँ पर भी पहले कोई बात की गई है और उसके बाद उसकी लिस्ट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन या इलस्ट्रेशन दिया गया है इसलिए उससे पहले हमें डैश का प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे दूसरा, किसी कोटेशन या डायरेक्ट स्पीच को शुरू करने से पहले डैश लगाया जा सकता है। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर कोटेशन या डायरेक्ट स्पीच को शुरू करने से पहले डैश का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, फादर सेड वर्क हार्ड। यहाँ पर भी कोटेशन या डायरेक्ट स्पीच को शुरू करने से पहले डैश का प्रयोग किया गया है।